अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मूसा रहमान। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ MS एक्सेल 2016 में लेक्चर नंबर 17। लेक्चर नंबर 17 में आज हम पढ़ेंगे फार्मूला स्टेप्स की फंक्शंस के हवाले से। तो यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ फार्मूला टैब। तो फार्मूला टैब्स में मुख्तलिफ़ किस्म की फंक्शंस जो है वो यहाँ पे मौजूद है। तो इसमें जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले फंक्शंस है उसका आज हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करेंगे। तो यहाँ भी सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है इंसर्ट फंक्शन की। तो इंसर्ट फंक्शन में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फर्स्ट कर यहाँ पे कुछ डेटा मैंने टाइप किया हुआ है, वो है स्टूडेंट्स मार्कशीट के हवाले से कि हम स्टूडेंट की जो रिज़ल्ट शीट होता है वो किस तरह तैयार कर लेते हैं। तो उस हवाले से यहाँ पे कुछ डेटा मैंने टाइप किया हुआ है। तो फर्स्ट करें यहाँ पे एक स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर है 101। उसकी मार्क्स जो है वो यहाँ पे मैं टोटल करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे इसी सेल को सेलेक्ट करूँगा जहाँ पे मैं उसके टोटल मार्क्स रखना चाहता हूँ। तो यही सेल मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ इंसर्ट फंक्शन में। तो इंसर्ट फंक्शन में यहाँ पे जो सबसे पहले जो यहाँ पे फंक्शन है वो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, वो है सम। तो यहाँ पे मैं इस स्टूडेंट की मार्क्स जो है वो यहाँ पे सम करना चाहता हूँ। अगर इसके बाद मैं कोई एवरेज वगैरह निकालना चाहता हूँ तो वो भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ से ओके करूँगा। मगर यहाँ से हम जो स्टूडेंट है उसके पेपर्स है, उन पेपर्स के मार्क्स क्या करना चाहते हैं, सम करना चाहते हैं। तो यहाँ से सम फंक्शन जो है इसी को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से क्या करूँगा, ओके करूँगा। अब यहाँ पे सबसे पहले जो वैल्यू है वो है नंबर 1 कि आप किस रेंज से किस रेंज तक वैल्यूज़ जो है उसको आपस में सम करना चाहते हैं। तो आप उन वैल्यूज़ को सेलेक्ट करेंगे। तो फर्ज करें मैं यहाँ पे जो स्टूडेंट है उसका जो रोल नंबर है वो है 101। उसकी जो सबसे पहले पेपर है वो है इंग्लिश। यहाँ से उसकी जो लास्ट पेपर है केमिस्ट्री, वहाँ तक मैं क्या करूँगा, सारे वैल्यूज़ को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से क्या करूँगा, ओके करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनकी जितनी भी पेपर्स है उसके हर एक पेपर की यहाँ पे मार्क्स भी आपको शो कर रहा है और उसके बाद यहाँ पे टोटल भी शो कर रहा है और यहाँ पे आप क्या करेंगे, ओके करेंगे। तो उस स्टूडेंट की मार्क्स जो है जितनी भी पेपर्स है उनके टोटल मार्क्स बनते हैं 318। तो ये हमने इस्तेमाल कर दिया इंसर्ट फंक्शन की। तो आप यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, दूसरी तरीके से भी दूसरी स्टूडेंट के लिए मार्क्स जो है वो सम कर सकते हैं। तो वो हम कहाँ से करेंगे, ऑटो सम से करेंगे। मगर उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले जो जितनी भी पेपर्स है उनको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे सम जो यहाँ पे फंक्शन है इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे इस स्टूडेंट के लिए मार्क्स जो है वो भी यहाँ पे सम हो गए, टोटल हो गए। अब हमने इन दोनों स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो जमा करने के लिए एक ही फंक्शन का इस्तेमाल कर दिया, वो है सम फंक्शन। मगर उसका सिर्फ इस्तेमाल करने का तरीका अलग था। तरीका किस तरह अलग था कि यहाँ पे हमने सबसे पहले इस सेल को सेलेक्ट कर दिया और बाद में हमने जितनी भी वैल्यूज़ आपस में जमा करने थे उनको हमने बाद में सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे वैल्यू जो है यहाँ पे सम हो गई और हमारे पास यहाँ पे टोटल आ गया। और यहाँ पे जो ऑटो सम से हमने कर लिया तो उसमें हमने सबसे पहले क्या कर दिया, रेंज ऑफ वैल्यूज सेलेक्ट कर ली और उसके बाद यहाँ पे सम फंक्शन जो है वो अप्लाई कर दिया और यहाँ पे हमारे पास टोटल आ गया। तो यही मेन डिफरेंस जो है वो इन दोनों फंक्शन में यहाँ पे हमने वाज़ेह कर दिया। अब यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर दे और यहाँ से नीचे ड्रैग कर दे। तो यहाँ पे हर एक स्टूडेंट के लिए मार्क्स जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट हो गए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रिसेंटली यूज्ड फंक्शन। रिसेंटली यूज्ड फंक्शन में हमने जो रिसेंटली जो फंक्शन इस्तेमाल की हुई है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे कोई भी फंक्शन जो है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद है फाइनेंशियल फंक्शन। फाइनेंशियल फंक्शन में
जितनी भी फाइनेंस के लिहाज से जितनी भी फार्मूलास है, जितनी भी फंक्शन है, वो यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर यहाँ पे हम जिन फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे वो है लॉजिकल फंक्शंस, जिसमें एफ फंक्शन जो है उसका भी इस्तेमाल आता है। उसके बाद हमारे पास एंड फंक्शन का भी इस्तेमाल आता है, और फंक्शन का भी इस्तेमाल आता है, नॉट फंक्शन का भी इस्तेमाल आता है। मगर इसमें जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले फंक्शंस है, जिस तरह हो गया एफ फंक्शन, और उसके बाद है एंड और इन्हीं फंक्शंस का हम यहाँ पे अपनी रिज़ल्ट शीट में इस्तेमाल करेंगे कि हम इन फंक्शंस का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। खासकर यहाँ पे मैं एक कॉलम जो है वो यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे कॉलम मैंने इंसर्ट कर दिया, और यहाँ पे मैं उसी कॉलम में लिख देता हूँ परसेंटेज। तो यहाँ पे अब जितनी भी स्टूडेंट है उसकी मैं परसेंटेज जो है वो निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ पे परसेंटेज आप पहले ऑलरेडी आप लोगों को मालूम है कि हम किस तरह मालूम कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जितनी भी पेपर्स है उनकी तादाद है 5। यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स जो है हमारे पास इसकी बनती है। फर्स्ट करें एक पेपर की मार्क्स है 100, तो टोटल मार्क्स जो है वो बनते हैं 500। तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट जो है पहला स्टूडेंट जो है 101, उसके लिए हमने परसेंटेज जो है वो निकाल दिया, वो है 63.6। अब यहाँ पे हर एक स्टूडेंट के लिए परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पे माउस जो है वो ओवर करूँगा, और यहाँ पे इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा, और हर एक स्टूडेंट के लिए इसी तरह परसेंटेज जो है वो फाइंड हो जाएगा। अब इसके बाद जो हम आते हैं लॉजिकल फंक्शन की तरफ, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे सबसे पहला जो फंक्शन है वो है एफ कंडीशन। एफ फंक्शन का इस्तेमाल हम किस टाइम करते हैं या किस वक्त करते हैं। फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे मालूम करना चाहते हैं कि एक स्टूडेंट जो है वो पास है या फेल है। तो यहाँ पे अब हमारे पास कंडीशन है, 2 कंडीशन है, या तो स्टूडेंट पास होगा या फेल होगा। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे एफ़ कंडीशन की। तो वो इस्तेमाल हम किस तरह करेंगे, तो फर्स्ट करें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ एफ फंक्शन जो है वो लिख दिया, और यहाँ पे ब्रेसेस जो है वो स्टार्ट हो गया। अब इसके बाद अगर स्टूडेंट जो है उसकी जो ऑब्टेन मार्क्स है, फर्स्ट करें एक स्टूडेंट है उसकी जो परसेंटेज है अगर वो ज़्यादा हो किस चीज़ से, 33 से। एफ स्टूडेंट उसकी जो परसेंटेज है वो ज़्यादा हो 33% से, तो उसको क्या कर दें, उसको कंसिडर कर दें पास। अगर 33% से उसकी जो परसेंटेज है वो कम हो तो उसको क्या कर दें, फेल कर दें। तो यहाँ पे डबल कॉमा के अंदर लिखूँगा पास, यहाँ पे कॉमा, और उसके बाद दोबारा जो दूसरा कंडीशन है अगर वैल्यू फॉल्स हो तो यहाँ पे उसके लिए लिखेंगे फेल। तो यहाँ पे डबल कॉमा लिख दिया, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और यहाँ पे एंटर करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो स्टूडेंट है इसकी जो मार्क्स है वो है 63.6, तो इसकी जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है 33% से, तो ये स्टूडेंट जो है ये है पास। तो इसी तरह हम सारे स्टूडेंट्स के लिए स्टेटस मालूम कर सकते हैं कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो पास है और कौन सा स्टूडेंट जो है वो फेल है। तो यहाँ पे नीचे ड्रैग करेंगे, और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स जो है वो पास शो कर रहे हैं। क्यों पास शो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा परसेंटेज नहीं है जो 33% से कम हो। तो यहाँ पे फर्स्ट करिए हम एक स्टूडेंट जो है उसकी जो मार्क्स है उसकी वैल्यू चेंज करते हैं, देखते हैं कि वो यहाँ पे क्या शो कर रहा है। फर्स्ट कर इसकी हमने मार्क्स कर दिए 35, इसकी हमने कर दिया 25, इसका हमने कर दिया 28, और इसका हमने कर दिया, तो यहाँ पे हमने कर दिया फर्स्ट करें 20, और यहाँ पे उसकी जो मार्क्स है हमने कर दी 23। अब आप देख सकते हो कि उसका जो परसेंटेज है वो यहाँ पे नीचे गिर गया 26.2, और उसके लिए जो यहाँ पे वैल्यू शो कर रही है वो शो कर रही है फेल। क्यों फेल शो कर रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने कंडीशन दिया था कि अगर एक स्टूडेंट जो है उसकी मार्क्स जो है वो उसकी जो परसेंटेज बनती है वो 33% से
ज़्यादा हो तो वो क्या कर दे, उसको पास शो कर दे। अगर 33% से कम हो तो उसको क्या शो कर दे, फेल शो कर दे। तो यहाँ पे वो फेल जो है वो यहाँ पे शो करना है फेल। अब इसके बाद हम इस्तेमाल करें एंड फंक्शन की। तो एंड फंक्शन की इस्तेमाल हम किस टाइम करते हैं, तो एंड फंक्शन की इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं कि इसमें हमारे पास जितनी भी कंडीशन हो वो सारे फुलफिल हो, वो सारे हमारे पास ट्रू हो। तो उसी टाइम पे हम क्या करें, एंड फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे किस तरह ये एंड फंक्शन इस्तेमाल करेंगे कि फ़र्ज़ कर एक स्टूडेंट है, उसकी जितनी भी पेपर्स है वो है 5। तो यहाँ पे हम शो कर रहे हैं कि एक स्टूडेंट को उस वक्त पास होना चाहिए ताकि उसकी जितनी भी पेपर्स है वो पास हो। अगर इसमें एक भी पेपर जो है वो फेल हो तो उस स्टूडेंट को फेल कंसिडर किया जाएगा। तो किस तरह फेल कंसिडर किया जाएगा, उसके लिए हम जिस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे वो है एंड फंक्शन। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एंड फंक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देता हूँ एफ। तो यहाँ पे हमने कंडीशन लिख दिया एफ। अब इसके बाद एक कंडीशन, एक फंक्शन के अंदर हम दूसरा फंक्शन लिखेंगे वो है एंड। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे एंड फंक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले जो वैल्यू है वो पेपर है इंग्लिश की। अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ कि एक स्टूडेंट है, उसके अगर इंग्लिश पेपर में मार्क जो है वो 33% से ज़्यादा है और दूसरा उसका जो पेपर है उसमें भी मार्क जो है वो 33% से 33% या 33 मार्क्स से ज़्यादा है, तो उसको क्या कर दे, पास शो कर दे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 33, उसके बाद कॉमा। थर्ड पेपर जो है इसमें भी इसी तरह मार्क जो है वो ज़्यादा होने चाहिए 33 से, और उसके बाद जो है फिज़िक्स, इसमें भी मार्क जो है वो ज़्यादा होने चाहिए 33 से, कॉमा लिख दिया। उसके बाद जो है केमिस्ट्री, इसमें भी मार्क जो है वो ज़्यादा होने चाहिए 33 से। अब यहाँ भी क्या करूँगा, ब्रैकेट क्लोज करूँगा और इसके बाद हमने क्या करना है, कंडीशन लिखनी है कि कौन सा कंडीशन ट्रू होगा और कौन सा कंडीशन फॉल्स होगा। तो इसमें मैंने यहाँ पे कुछ जो वैल्यूज़ है वो सेलेक्ट कर दी। इसमें जो पहले वैल्यूज़ है 48, इंग्लिश में उसकी जो मार्क्स है वो है 48। यहाँ पे मैंने ये कंडीशन दिया कि पहले जो इंग्लिश की पेपर है उसमें अगर एक स्टूडेंट की मार्क्स जो है वो 33 से ज़्यादा हो, दूसरी उर्दू में भी 33 से ज़्यादा हो, मैथ्स में भी 33 से ज़्यादा हो, फिज़िक्स में भी 33 से ज़्यादा हो और केमिस्ट्री में भी 33 से ज़्यादा हो, तो उस स्टूडेंट को कंसिडर कर दे पास। अगर इन ही पेपर्स में एक ही पेपर में उसके मार्क्स जो है वो 33 से कम हो तो उस स्टूडेंट को कंसिडर कर दे फेल। तो इनमें सारे जितने भी वैल्यूज़ है वो फुल फेल होने चाहिए। इसमें अगर एक भी पेपर में मार्क्स जो है 33 से कम हो गए तो उसमें स्टूडेंट जो है वो फेल कंसिडर होगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो वैल्यू क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख दूँगा कि अगर इन सारे पेपर्स में एक स्टूडेंट जो उनकी मार्क जो है वो 33 से ज़्यादा हो तो उसको क्या कर दे, पास कंसिडर कर ले। तो यहाँ पे लिख देंगे पास, उसके बाद कॉमा। अगर इसमें एक भी पेपर में मार्क जो है वो 33 से कम हो तो उसको क्या कर दे, फेल शो कर दे। यहाँ पे कॉमा लिख दिया और यहाँ पे लिखेंगे फेल, और इसको भी डबल कोट के अंदर बंद करेंगे। और यहाँ पे जो एफ कंडीशन जो हमने स्टार्ट किया था उसकी जो फाइनल ब्रैकेट है वो यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें शो कर रहा है फेल। फेल क्यों शो कर रहा है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पेपर है फिज़िक्स, उसमें जो स्टूडेंट है उसकी मार्क जो है वो 33 से कम है, तो इस वजह से इसको शो कर रहा है फेल। तो अब यहाँ पे ये जो कंडीशन है सारे स्टूडेंट्स के लिए मालूम करना चाहते हैं कि कौन सी स्टूडेंट जो है वो पास है और कौन सी स्टूडेंट जो है वो फेल है। तो यहाँ पे मैं नीचे ड्रैग करूँगा, इस कॉर्नर के ऊपर डबल क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे आप शो कर रहे हैं कि यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स जो है उनके लिए यहाँ पे कंडीशन जो है वो यहाँ पे कुछ के लिए फेल शो कर रहा है, कुछ के लिए पास शो कर रहा है। तो यहाँ पे
जो दूसरा स्टूडेंट है 102 वो पास शो कर रहा है। तो वो क्यों पास शो कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसकी जितनी भी पेपर्स है उनकी मार्क जो है वो या तो 33% है, उसमें किसी पेपर में मार्क जो है वो 33 है या 33 से ज़्यादा है। इसमें एक भी ऐसा पेपर नहीं है जिसकी मार्क जो है वो 33 से कम हो। यहाँ पे जो 4 नंबर पे जो स्टूडेंट है 104 इसको भी फेल शो कर रहा है। ये क्यों फेल शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट है इसकी जो पेपर है इंग्लिश में इसकी मार्क्स जो है वो है 22 और फिज़िक्स में जो मार्क्स है वो है 28। तो यहाँ पे जो हमने कंडीशन लगाया था एंड कंडीशन, तो वो यहाँ पे फुल फेल नहीं हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे शो कर रहा है फेल। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एंड फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एंड फंक्शन के बाद हम इस्तेमाल करेंगे और फंक्शन की। और फंक्शन की इस्तेमाल जो है हम उस वक्त करते हैं जब हम फर्ज करें ये मालूम करना चाहते हैं कि यहाँ पे हर एक स्टूडेंट जो है उसकी जो पेपर है वो है 5 पेपर। तब उनमें उसकी जो साइंस पेपर है उनकी तादाद है 3। इसमें अगर हम ये कंडीशन लगाना चाहें कि अगर किसी स्टूडेंट की साइंस सब्जेक्ट्स में से एक भी पेपर जो है वो फेल हो, उसकी मार्क जो है वो 33 से कम हो, तो उसको क्या कंसिडर कर दे, फेल कंसिडर कर ले। अदरवाइज़ अगर उसकी जो इंग्लिश या उर्दू में मार्क्स कम है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, मगर उसकी जो रिज़ल्ट है वो हम तैयार करना चाहते हैं साइंस पेपर्स की ऊपर। तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और कंडीशन की। तो और कंडीशन के हम यहाँ पे इस्तेमाल किस तरह करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट कर दे हैं, लिख देते हैं एफ कंडीशन मैंने लिख दिया। अब इसके बाद लिख देते हैं और यहाँ पे और फंक्शन लिख दिया। अब यहाँ पे जो साइंस सब्जेक्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं मैथ पेपर से। तो यहाँ पे ये वैल्यू मैंने सेलेक्ट कर दिया कि अगर उसकी जो मार्क्स है वो कम हो 33 से या वो 33 से कम हो तो उसको क्या कर दे, फेल कंसिडर कर दे किसी भी पेपर में। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे लिख दूँगा लेस देन और इक्वल टू 32.9। अब इसके बाद दूसरा पेपर जो है उसके लिए भी इसी तरह लिखूँगा 32.9। अब इसके बाद जो है तीसरा पेपर है उसके लिए भी इसी तरह लिखूँगा लेस देन और इक्वल टू 32.9। अब इसके बाद क्या करूँगा, ब्रैकेट क्लोज करूँगा। अब इसके बाद जो है वो कंडीशन लिखूँगा कि कंडीशन क्या लिखूँगा कि अगर एक स्टूडेंट जो है उसकी जो 3 पेपर है साइंस पेपर, उसमें एक भी पेपर जो है वो फेल हो तो उसको क्या कंसिडर कर दे, फेल कंसिडर कर दे। अगर कोई भी पेपर जो है वो फेल नहीं हो तो उसको क्या कंसिडर कर दे, पास कंसिडर कर दे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कंडीशन उसके लिए जो वैल्यू लिखूँगा वो लिखूँगा फेल। अब इसके बाद कॉमा और यहाँ पे लिख दूँगा पास, डबल कॉमा के अंदर इन वैल्यूज़ को जो है वो क्लोज करूँगा, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करूँगा, यहाँ पे एंटर करूँगा। यहाँ पे हमें स्टेटस शो हो रहा है फेल। तो ये फेल क्यों शो हो रहा है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो साइंस पेपर है इनमें जो फिज़िक्स की जो पेपर है उसमें मार्क जो है वो है 30, मतलब 33 से कम है। तो ये स्टूडेंट जो है ये फेल शो कर रहा है इसी वजह से। अब यहाँ पे नीचे ड्रैग कर लेते हैं कि यहाँ भी क्या आता है, ये दूसरा स्टूडेंट जो है इसको शो कर रहा है पास। क्यों पास शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी जो साइंस की पेपर है वो है वो 3 पेपर है वो सारे के सारे पास हैं। यहाँ पे यहाँ पे चौथा स्टूडेंट जो है वो फेल शो कर रहा है। उसको क्यों फेल शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसकी जो फिज़िक्स की जो पेपर है वो है उसमें उसकी मार्क्स है 28, इस वजह से इसको फेल शो कर रहा है। यहाँ पे इन दोनों स्टूडेंट्स को भी फेल शो कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टूडेंट है उसकी तो सारे पेपर्स फेल हो गए हैं साइंस की, तो इस वजह से इसको फेल शो कर रहा है।
और यहाँ पे इस लास्ट स्टूडेंट को भी फेल शो कर रहा है। इसको क्यों फेल शो कर रहा है? फेल इसलिए शो कर रहा है क्योंकि उसकी जो यहाँ पे फिज़िक्स की जो पेपर है वो उसमें मार्क्स जो है वो 33 से कम है, तो उस वजह से इसको यहाँ पे फेल शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लॉजिकल फंक्शन जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ कंडीशन भी हमने इस्तेमाल कर दिया, एंड कंडीशन और कंडीशन का भी हमने इस्तेमाल कर दिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और आज के लिए इतना ही काफ़ी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।